हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी 10th का पेपर दिया होगा और 11th में जाने वाले होंगे। तो ये जो वीडियो है मेरा वो पूरा 11th के बच्चों के लिए है, स्पेशल जो साइंस बैकग्राउंड से है, यानी जो जाकर आगे साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि 11th क्लास में आपको कौन कौन सी डिफिकल्टी का फेस करना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप 11th में जा रहे हो तो आपको क्या क्या मुश्किलें आएंगी और उनको कैसे हैंडल करना होता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि 11th में जाने पे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो कई कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यानी कि कोई पीसीएम लेगा, कोई पीसीएम बी लेगा, कोई पीसीएम बी लेगा। यानी कोई इंजीनियरिंग में जाना होगा तो वो पीसीएम लेने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और किसी को अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसको बायो लेना पड़ेगा, यानी पीसीबी। मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा उनका सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अब 10th और 11th का अगर कंपेयर करें तो 10th जहां पे एक चूहा मान सकते हो, वहीं 11th क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा हाथी है। यानी कि 11th की जो डिफिकल्टी लेवल होगी, सिलेबस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक हाथी की तरह है, जबकि वही 10th का जो है डिफिकल्टी लेवल या फिर सिलेबस जो है एक स्मॉल रैट की तरह है, यानी चूहे की तरह। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे आपने अभी 11th के बुक्स भी देखे होंगे या फिर अभी कुछ दिनों में 11th के बुक्स भी ला के देखोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि 11th को मैं हाथी क्यों बोल रहा हूँ जबकि 10th को मैं चूहा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये काफी बड़ा कंपेरिजन हो जाता है दोनों के बीच में, 11th एंड 10th के बीच में। रीजन क्या है, सिलेबस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है 11th में। इसके अलावा इसकी डिफिकल्टी लेवल, यानी डिफिकल्टी लेवल मतलब कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका लेवल काफी ऊपर होता है, यानी 10th के कंपैरिजन में इनका जो न्यूमेरिकल है वो काफी ऊपर हो जाता है। तो एक तो ये डिफिकल्ट आ जाती है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपके पास एक कम्पिटिटिव एग्जाम का बर्डन भी आ जाता है, यानी कि जैसे ही 11th में जाओगे 2 साल बाद आपको नीट या जेई का एग्जाम देना पड़ेगा, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है फॉर आपको कैरियर में क्या लेना है, यानी कि आपको जे क्रैक होगा कि नहीं होगा, नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है 11th में जाकर। तो ये सारे प्रेशर मिलाकर 11th को आपको एक ऐसा लगेगा कि एक बड़ा सा हाथी जैसा पहाड़ जैसा दिखेगा जो आपको चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो ऐसा लगेगा कि भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यानी कि आपकी नींद उड़ जाएगी पूरी की पूरी। अब को सिलेबस इतना दिखेगा कि स्कूल में पूरा डेरिवेशन वेरिएशन करा रहे हैं, घर पे आने के बाद भी टाइम नहीं हो रहा, ट्यूशन में भी सब यही चल रहा है, आपको खुद के लिए टाइम नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इसको हैंडल कैसे करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे 10th में प्रोसीड किया था, यानी 10th में क्या था, आपको एक जिस सिलेबस को आपको मिला था उसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन किया, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है। बट इस समय आपको अपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, यानी कि खुद की पढ़ाई, खुद से पढ़ाई जो करनी होगी ना वो ज्यादा से ज्यादा करना होगा, तभी जाकर आप इसको हैंडल कर पाओगे। यानी कि जो आपके स्कूल में पढ़ाई होगी, उसको उसी दिन रिवीजन करना होगा, और इसके अलावा उसके साथ साथ उसका न्यूमेरिकल जो होंगे उसको सॉल्व करना होगा। अब न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको न्यूमेरिकल में काफी सारी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद न्यूमेरिकल हैंडल करो। अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा तो वापस उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट को जाके पढ़ो, वहां पे पढ़ोगे, फिर से दोबारा ट्राई करो। अगर तब भी नहीं हो रहा तो डेट मींस कि वो आपका कंसेप्ट जो है वो उस लायक नहीं है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो उसके लिए आपको नए कंसेप्ट ढूंढने पड़ेंगे। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट के लिए आपको या तो नेट यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा अलग से नोट्स है वहां से कर सकते हो, या किसी फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हो। तो ये तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। तो एक बार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एक नया कंसेप्ट भी आपको ऐड हो जाएगा, और उस कंसेप्ट के बारे में आपको नोट्स बना के रखना पड़ेगा। तो ये तरीका हो जाएगा हमारा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अब नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो भी आप नोट्स बनाओगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि एक क्लियर नोट्स हो, यानी साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। दूसरा, उस पर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके टीचर ने कराया है उसको वहां पे एक क्लियर तरीके से सॉल्व करके लिखा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वाइज। रीजन क्या है कि जब आप आगे जाओगे तो कुछ महीने बाद आपको 1-2 महीने बाद उसको रिवीजन करोगे, या फिर जेई या फिर नीट के एग्जाम के लिए रिवीजन करोगे, तो उस समय अगर आपने उस क्वेश्चन को क्लियरली नहीं लिखा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और क्लियर लिखना है, तभी जाकर आपको वो नोट्स जो होंगे फायदेमंद हो सकते हैं आगे पढ़ने में या रिविजन करने में। अदरवाइज उस नोट्स का कोई फायदा नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी, अगर इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने ही आपको डिफिकल्ट लगेंगे। उसके बाद आप एक बार उस रिदम में आ गए, आपने वो लय पकड़ ली, तो आपको कोई 11th में रोक नहीं पाएगा, आप पूरा कंसेप्ट फाड़ दोगे। यानी कि आपके पास इतना अच्छा स्ट्रेंथ कंसेप्ट का हो जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कि आपको कोई भी जेई या नीट क्लियर करने से रोक नहीं सकता। तो ऑल द बेस्ट।